नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिकल लर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही लगन के साथ कर रहे होंगे। इस वीडियो से मैं प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जो कि DSSB एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं DSSB का पैटर्न कैसा है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना होता है, साथ ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा जिस पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होगा प्राचीन, मध्यकालीन एवं ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली। इसके अंतर्गत सबसे पहले प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी, प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन है। तो क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी वो वेदों पर तो आधारित थी, लेकिन हमारा पहला वेद कौन सा है। तो इसके बारे में हम सब जानते हैं पहले से ही कि हमारा पहला वेद कौन सा है। तो पहला वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षता है। कौन सा ऐसा उपनिषद है जो कि जिसका संबंध समस्या समाधान से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्नोपनिषद। इस प्रश्नोपनिषद का जो संबंध है वो हमारे समस्या समाधान से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को निम्नलिखित किस नाम से जानते हैं। तो उपनिषदों का एक और नाम होता है, वही प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि उपनिषदों को और किस नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है आरण्यक, चौथा ऑप्शन है वेदांत। तो उपनिषदों को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वेदांत। उसके बाद फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है प्रसिद्ध मित्र द्वय कृष्ण सुदामा की गुरु का नाम है। तो मित्र द्वय का मतलब हुआ कृष्ण और सुदामा का जो दोनों की जो जोड़ी थी उसको मित्र द्वय कहा गया है। कृष्ण सुदामा के गुरु एक ही थे, क्योंकि कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे, एक ही आश्रम से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उनके गुरु का नाम पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 महर्षि संदीपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे। महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 सुदामा, ऑप्शन नंबर 2 आरूढ़ी, ऑप्शन नंबर 3 उद्दालक, ऑप्शन नंबर 4 प्रहलाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो महर्षि धौम्य थे उनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे वो आरूढ़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विधाओं एवं कलाओं की शिक्षा विहित है। जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें कुछ कलाएं और कुछ विधाएं होती थी, उन्हीं के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 14 एवं 64, ऑप्शन नंबर 2 12 एवं 62, ऑप्शन नंबर 3 9 एवं 36, ऑप्शन नंबर 4 4 एवं 14। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 14 एवं 64। मतलब कि 14 हमारी होती थी कलाएं और 64 क्या होती थी, विधाएं होती थी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबद्ध है। कौन सा ऐसा आश्रम था जो शिक्षा व्यवस्था से संबद्ध था। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर 2 गृहस्थ, ऑप्शन नंबर 3 संन्यास, ऑप्शन नंबर 4 वानप्रस्थ। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा हमारा आश्रम था जो कि शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये होता था जब भी शिक्षा ग्रहण करने कोई भी बालक जाता था तो जो सबसे पहला उसका आश्रम होता था घर को छोड़ने का, वही ब्रह्मचर्य होता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन शिक्षा शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी। प्राचीन शिक्षा शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 1 है श्रुति परंपरा, ऑप्शन नंबर 2 स्मृति परंपरा, ऑप्शन नंबर 3 लिखित परंपरा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है कि जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली हमारी थी वो किस शिक्षण अधिगम प्रणाली पर या किस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
नंबर 2 स्मृति परंपरा। क्या होता था पुराने समय में कि हमारे पास चीज़ों को रिकॉर्ड में रखने के लिए कोई हमारे पास ऐसा साधन नहीं था, ना ही हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस होते थे, ना ही हमारे पास पेपर अवेलेबल थे। तो जो भी गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे वो शिष्य स्मृति में यानी स्मरण रख के उसको अपने शिष्यों को देते थे। इसी तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू होती रहती थी। तो जो भी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो स्मृति परंपरा पर ही आधारित थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य मानी गई है या नगण्य पाई गई है? तो प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में बताना है कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसको मतलब बहुत नेग्लेक्ट किया गया है या नेग्लेजिबल जिसको माना गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 उच्च शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि पहले के समय में प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जैसे कि आज दिया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 10। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आते थे? यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पे आते थे, आता था नहीं, यहाँ पर हो जाएगा ये आते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो भी हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु थे वह किसी एक स्पेसिफिक वर्ण से आते थे। उनमें से कौन से वर्ण थे हमारे पास? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण हुआ करते थे। उनमें से किसी एक वर्ण से हमारे आते थे जो भी गुरु होते थे। तो ये होते थे हमारे ब्राह्मण। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? अपना दीपक खुद बनो कौन सी ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसका कि मूल संदेश माना जाता है? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? वैदिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 औपनिषदिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 प्राचीन शिक्षा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसमें हमें बताना है कि जो भी अपदीपो भव का कॉन्सेप्ट है कि अपना दीपक खुद बनिए, वो कौन सी शिक्षा का मूल संदेश था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी शिक्षाओं में अपना दीपक खुद बनो मतलब स्व उत्थान की बात करी गई है। चाहे वो हमारी वैदिक शिक्षा हो, चाहे औपनिषदिक शिक्षा हो, चाहे प्राचीन शिक्षा हो, इन सब में बात करी गई है स्व उत्थान की। स्व उत्थान मतलब स्वयं का उत्थान, इसी पर ध्यान दिया गया है, खुद के उत्थान पर ध्यान दिया गया है। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? विद्या संबंधी तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र का मतलब है जो तीसरा नेत्र है, जैसे भगवान शिव का तीसरा नेत्र था वैसा ही तीसरा नेत्र किसको माना गया है? तो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 वेद, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान, ऑप्शन नंबर 3 कर्म, ऑप्शन नंबर 4 भक्ति। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होता है हमारा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही क्या है? हमारा तीसरा नेत्र है और ज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी जो शक्तियां हैं उनको जगा सकते हैं। इसीलिए शिक्षा का या विद्या का त्रिनेत्र जो माना जाता है वो ज्ञान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था? जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसका कॉन्सेप्ट या स्वरूप या स्ट्रक्चर उसका कैसा था, ये पूछा गया है हमसे। निजी थी यानी कि प्राइवेट थी, सार्वजनिक यानी पब्लिक, थर्ड है ऑप्शन निजी एवं सार्वजनिक दोनों, या फिर प्रशासनिक थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 निजी और सार्वजनिक दोनों हुआ करती थी जो भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति होती थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस विषय पर आधारित थी? तो इसमें विषय बताना है किस विषय पर आधारित हुआ करती थी हमारी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी। ऑप्शन है हमारे नंबर 1 धर्मों पर, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यों पर, ऑप्शन नंबर 3 चरित्रों पर, ऑप्शन नंबर 4 नीतियों पर। तो किस पर आधारित हुआ करती थी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूल्यों पर।
मूल्य यानी कि वैल्यूज़। सब पुराने समय की जो भी शिक्षा थी उसमें वैल्यूज़ की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? यानी कि अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपको धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष मतलब किसके समतुल्य या किसके समान माना गया है? तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीव, ऑप्शन नंबर सेकंड पक्षी, ऑप्शन नंबर थर्ड पशु, ऑप्शन नंबर फोर्थ मानव। तो इसमें आपको आप सब ने बहुत बार सुना होगा कि बिना विद्या के मनुष्य किसके समान है? तो पशु के समान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पशु के समान। और ये बात कहाँ कही गई है? तो ये एक भर्तृहरि का नीति शास्त्र है। भर्तृहरि का नीति शास्त्र नामक ग्रंथ है, उसी में ये बात कही गई है कि बिना शिक्षा के जो मनुष्य है वो किसके समान है? पशु के समान है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो भी होती थी उनमें से इन ऑप्शंस में से कौन सी बात उनके लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है अनिवार्यता, ऑप्शन नंबर 2 है निःशुल्कता, ऑप्शन नंबर 3 है विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 4 है स्वतंत्रता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, निःशुल्कता। क्योंकि जब जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा होती थी वो होती कैसी थी? निःशुल्क होती थी, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निःशुल्कता। उसके बाद अनिवार्यता कोई थी नहीं, क्योंकि अनिवार्य तो थी नहीं, जिनका मन होता था वो शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनका मन नहीं होता था शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। विभिन्नता भी नहीं कह सकते, स्वतंत्रता भी नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 निःशुल्कता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था? मतलब जो गुरुकुल हमारे संचालित होते थे उनका मैनेजमेंट कौन देखता था, उनका व्यवस्थापक कौन होता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा, ऑप्शन नंबर 2 अभिजात्य वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 आवंटित ग्राम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि राजा भी हमारे इसमें मदद करते थे गुरुकुल को संचालित करने में। अभिजात्य वर्ग मतलब जो भी ऊपरी वर्ग होता था, जो संपन्न वर्ग होता था, वो भी इनमें कंट्रीब्यूशन देते थे। उसके बाद आवंटित गांव, जिस आवंटित गांव में जो भी गुरुकुल है वहाँ के लोग भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, क्योंकि पहले के समय में भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोग तत्पर रहते थे सदैव। तो गांव के लोग भी, जो भी आवंटित ग्राम होता था वहाँ के लोग भी कुछ ना कुछ सहायता पहुँचाते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? राजा, ऑप्शन नंबर 1 है राजा के समान, ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर के समान, ऑप्शन नंबर 3 है विद्वान, और ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री। तो हम जानते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं उनका स्थान ईश्वर के समान माना गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 है वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? तो पर्याय का मतलब हो जाता है कि उसी का दूसरा शब्द या उसी का उसको दूसरे नाम से, दूसरे किस और नाम से जाना जाता था। तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए? आश्रम, खानका, सुधार गृह और शिशु गृह। तो इसका करेक्ट जो भी आंसर हो जाएगा वो होगा आश्रम। वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे उनको आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका थी ऑप्शन नंबर 1 मार्गदर्शक की, ऑप्शन नंबर 2 चक्षुदाता की, ऑप्शन नंबर 3 परामर्शक की, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा के समय जब जो भी हमारे गुरु होते थे वो बच्चों के मार्गदर्शक भी होते थे। चक्षुदाता मतलब उनको सही रास्ता दिखाने वाले या उनकी आंखें खोलने वाले भी होते थे, और परामर्शक यानी कंसल्टेंट भी होते थे। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। यानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु मार्गदर्शक भी होते थे, चक्षुदाता भी होते थे और परामर्शक भी होते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से था? जो हमारी वैदिक शिक्षा थी उसका स्वरूप कैसा था? बाल केंद्रित थी, ऑप्शन नंबर 1 है, या फिर शिक्षकोन्मुख थी, या फिर कुलोन्मुख थी, या फिर विद्या केंद्रित थी। तो इसका हमें बताना है कि स्वरूप कैसा था। तो जो हमारी वैदिक शिक्षा थी उसका स्वरूप शिक्षकोन्मुख था, मतलब शिक्षक ही होता था केंद्र में, ना कि बच्चा होता था, ना ही कुल होता था, ना ही विद्या होती थी। शिक्षक उसका केंद्र होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकोन्मुख।
क्वेश्चन नंबर 22, चार मठों के संस्थापक आचार्य निम्नलिखित में से किस नाम से जाने गए हैं? जिन्होंने चार मठों की स्थापना करी है उन आचार्य को हम किसके नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शुक्राचार्य, ऑप्शन नंबर 2 वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर 4 माधवाचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जी को हम आदि गुरु के और वेदांत प्रसिद्ध के नाम से भी जानते हैं। शंकराचार्य जी नवीनतम एवं अद्यतन जो वैदिक गुरु आचार्य थे उनमें से सबसे नवीनतम और अद्यतन थे। शंकराचार्य जी ने चार मठों की स्थापना करी थी जो कि भारत देश के चारों दिशाओं में थे। एक नाम था श्रृंगेरी मठ जो कि है रामेश्वरम में, गोवर्धन मठ जो कि है पुरी में, शारदा मठ जो कि है द्वारका में, और एक होता है ज्योतिर्मठ जो कि कहाँ है? बद्रीनाथ में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, वेदांत शिक्षा का परम लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वेदांत शिक्षा मतलब हमारी जो भी उपनिषद वाली शिक्षा है उसका जो परम लक्ष्य है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा शान, ऑप्शन नंबर 2 कर्म, ऑप्शन नंबर 3 धर्म, ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारी वैदिक शिक्षा या फिर जो भी वेदांत शिक्षा थी उसका जो परम लक्ष्य होता था वो होता था मोक्ष प्राप्त करना। शिक्षा ग्रहण इसीलिए करी जाती थी कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सके। मोक्ष का अर्थ क्या होता था? मोक्ष का अर्थ होता था दुख और सुख से परे जाने वाली जो स्टेज होती थी उसी को हम कहते थे मोक्ष। मतलब मोक्ष को अनिवार्य माना जाता था। इसी मोक्ष के बारे में जैन धर्म में क्या कहा गया है? इसको जैन धर्म में इसको कहा गया है कैवल्य। जैन धर्म में इसी मोक्ष को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म में इसको किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म में इसको जाना जाता है निर्वाण के नाम से। बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता था। और वैदिक जो हमारा धर्म है या वेदांत जो शिक्षा थी उसमें इसको मोक्ष के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य है ऑप्शन नंबर 1 सच्चरित्रता, ऑप्शन नंबर 2 ईमानदारी, ऑप्शन नंबर 3 सादगी, ऑप्शन नंबर 4 सहानुभूति। तो इसमें से कौन सा प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य था? तो जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य था वो था सच्चरित्र। सच्चरित्र मतलब हो जाएगा सत प्लस चरित्र। सतचरित्र मतलब अच्छा चरित्र। अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल लक्ष्य होता था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन शिक्षा का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी उसका स्वरूप कैसा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धार्मिक, ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक, ऑप्शन नंबर 3 गुरुकुलीय, ऑप्शन नंबर 4 धर्मनिरपेक्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा धार्मिक। अभी भी हम जानते हैं कि जो भी हमारी प्राचीन शिक्षा थी वो सिर्फ धर्मों के आधार पर ही उसमें धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि पहले जातियाँ उपजातियाँ जैसी कोई कॉन्सेप्ट होते नहीं थे। तो जो भी शिक्षा होती थी वो धार्मिक ही होती थी। ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा। प्राचीन शिक्षा का स्वरूप कैसा था? धार्मिक शिक्षा, मतलब जो गुरुकुल थे वहाँ पे कैसी शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है श्रमण निम्नलिखित में से किस धर्म शिक्षा के विद्यार्थियों एवं शिष्यों को कहा जाता था? एक वर्ड है हमारा श्रमण। तो ये श्रमण जो होते थे वो किस धर्म में विद्यार्थियों या विद्या का अर्जन करने वालों को कहा जाता था या फिर शिष्यों को कहा जाता था? तो जो हमारे जैन धर्म है, जैन धर्म में जो भी शिक्षा ग्रहण करने आता था, जैसे हमारे वेदों में उसको शिष्य कहा जाता था, वैदिक शिक्षा में उसको शिष्य कहा जाता था, वैसे ही जैन धर्म में उसको श्रमण कहा जाता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जैन शिक्षा का आधार ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? तो हर शिक्षा का एक आधार ग्रंथ होता है, वैसे ही जैन शिक्षा का भी क्या था? आधार ग्रंथ था। तो इसका आधार ग्रंथ होता है अंग।
अंग था जैन धर्म का आधार ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। ऑप्शन नंबर 1, गुरु माता पिता अध्यापक था। ऑप्शन नंबर 2, विद्वान एवं धर्म प्रचारक था। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक एवं दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, चाहे वो माता पिता हो, अध्यापक हो, विद्वान, धर्म प्रचारक, अध्यापक, दार्शनिक, सबका दर्जा दिया गया था। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, ऐसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, तो इसीलिए गुरु क्या थे, गुरु को सब कुछ माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ग्रंथ का नाम ही गुरु शिष्य बोधक है। मतलब गुरु शिष्य का बोध ही कराता है उस धर्म ग्रंथ का नाम। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 भगवद गीता, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद, ऑप्शन नंबर 3 गुरु ग्रंथ साहब, ऑप्शन नंबर 4 बाइबल। तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा उपनिषद, ऑप्शन नंबर 2 उपनिषद। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। इसका जो शाब्दिक अर्थ आता है वो यही होता है कि गुरु के समीप बैठकर सीखना। मतलब कि एक तो गुरु होंगे और एक साथ साथ क्या होंगे, शिष्य होंगे, जो कि क्या होंगे, साथ में बैठ के सीखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से कहलाते थे। बौद्धों के जो शिक्षा केंद्र होते थे, जैसे वैदिक शिक्षा में हमारे जो केंद्र होते थे शिक्षा के, वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे गुरुकुल या फिर आश्रम। वैसे ही बौद्ध शिक्षा में भी जहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे उसको क्या कहा जाता था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म में जहाँ शिक्षा ग्रहण करी जाती है उसे विहार कहते थे। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस की हमने 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट। यदि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।